Choose one tune. सच बोलने वाला पेड़। एक नगर से कुछ दूर स्थित किसी गांव में दो गरीब मित्र रहते थे। उनके नाम थे धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि बहुत नेक, ईमानदार और मेहनती था, जबकि उसका मित्र पाप बुद्धि अत्यंत चालाक तथा आलसी था। दोनों मित्र बचपन में एक साथ खेलकर बड़े हुए थे। दोनों ने एक ही पाठशाला में अध्ययन किया था। इस तरह उनकी मित्रता बहुत पुरानी थी। उस गांव में उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा था। वे अक्सर इस बारे में विचार करते थे। अब वे बड़े हो चुके थे, अतः परिवार के भरण पोषण के लिए धन कमाने का कोई साधन खोजना उनका कर्तव्य था। एक दिन दोनों मित्र ने किसी काम की तलाश में पड़ोसी राज्य में जाने का निश्चय किया। पाप बुद्धि जानता था कि वह ज्यादा काम नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सोचा, मेरा दोस्त अच्छा काम करके पैसे कमाएगा और मैं इसका सारा धन चोरी करके आराम से रहूंगा। अगले दिन धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि साथ साथ जाने की तैयारी करने लगे। फिर शीघ्र ही वे दोनों पड़ोसी राज्य में पहुंच गए। धर्म बुद्धि ने वहां बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सा धन जमा हो गया। इस दौरान पाप बुद्धि केवल मेहनत करने का दिखावा कर रहा था। असल में वह अपने मित्र के धन पर मौज करता था। जब दोनों मित्रों ने बहुत सा धन जमा कर लिया तो वे अपने गांव वापस जाने लगे। पाप बुद्धि ने मन ही मन यह योजना बना ली कि वह अपने मित्र का धन कैसे हड़प सकता है। जब वे एक जंगल में पहुंचे तो उसने कहा, धर्म, हमारे पास बहुत सा धन है। जब हमारे रिश्तेदार ये धन देखेंगे तो वे इसे हमसे लेना चाहेंगे, इसलिए हमें यह धन यहीं कहीं छुपा देना चाहिए। हम अपने गांव में बहुत थोड़ा धन लेकर जाएंगे। हमें जब भी धन की जरूरत रहेगी यहाँ आकर ले जाया करेंगे। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात मान ली। उन्होंने अपना सारा धन एक मटके में रखकर किसी पेड़ के नीचे दबा दिया और अपने गांव चले गए। जब धर्म बुद्धि अपने घर पहुंच गया तो उसी रात पाप बुद्धि जंगल में गया। उसने सारा धन निकालकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। कुछ दिनों पश्चात पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा कि उसका पैसा खत्म हो गया है, इसलिए वह पेड़ के नीचे से धन लेने जाना चाहता है। ऐसी स्थिति में धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के साथ जंगल में गया, लेकिन वहां कोई धन नहीं मिला। पाप बुद्धि उसे पहले ही निकाल चुका था। पाप बुद्धि ने स्वयं को बचाने के लिए फौरन अपने दोस्त धर्म बुद्धि पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसी ने धन की चोरी की है। धर्म बुद्धि की समझ में आ गया कि पाप बुद्धि ने उसे अपनी जाल में फंसा रहा है, क्योंकि धन उसने नहीं, पाप बुद्धि ने चुराया है। केवल वही दोनों उस जगह के बारे में जानते थे जहां धन दबाया गया था। फिर वे दोनों अपना मामला पंचायत में ले गए। वहां पंच सच और झूठ का फैसला करने के लिए लोगों से आग पर चलने को कहते थे। यह सुनकर पाप बुद्धि डर गया और बोला कि उन्हें सच या झूठ का पता लगाने के लिए आग पर चलने की जरूरत नहीं है। जंगल की देवी उन्हें सच बता देगी। वह उसी पेड़ पर रहती है जहां उन्होंने अपना धन दबाया था। पाप बुद्धि ने अपने पिता को सारी बात समझा दी। वह भी अपने बेटे की तरह लालची था। पिता ने रात को उस पेड़ में एक खोखल बना दिया। सुबह पंचों ने पेड़ पर रहने वाली जंगल की देवी से सच जानना चाहा। खोखल में छिपे हुए पाप बुद्धि के पिता ने धर्म बुद्धि को चोर ठहरा दिया। पंचों ने सोचा कि जंगल की देवी बोल रही है, लेकिन
धर्मबुद्धि उसका आवाज को पहचान गया। उसने तत्काल पेड़ में खोखल में आग लगा दी। तब पाप बुद्धि का पिता चिल्लाते हुए वहां से बाहर आ गया। उसने सबके सामने सच कबूल किया। पंचों ने पाप बुद्धि को झूठ बोलने और चोरी करने की कड़ी सजा सुनाई। इस प्रकार पापी को अपने पाप का दंड मिल गया।